गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों का कक्षा 12 विज्ञान भौतिक विज्ञान का अगला भाग आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि एक समान विद्युत में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण क्या होता है, इसको देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र पहले बनाइए। कैसे? एक समान विद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है, कोई विद्युत द्विध्रुव रख दीजिए। मान लीजिए ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इस पर इधर को बल, इधर इस तरफ बल लगा है और इसमें इस तरफ की तरफ बल लगा है, यानी इस पर धन आवेश है और एक पर क्या है, ऋण आवेश है। इस पर क्या है, धन आवेश है प्लस क्यू और इस पर क्या है, माइनस क्यू। इस पर ऋण आवेश है, इस पर धन आवेश है, इस पर क्या है, ऋण आवेश। इस पर जो बल लगा है वो इधर की तरफ लगा है और इस पे जो बल लगा है वो इधर की तरफ लगा है, यानी ये एक समान ये विद्युत क्षेत्र है। जो विद्युत क्षेत्र है, जितनी रेखाएं दिखाई पड़ रही, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो ये रेखाएं इसको अपने तरफ, अपनी रेखा में इसको ढालना चाहती हैं कि ये जो छड़ है ये सीधी सीधी हो जाए। तो ये बल इधर, इसको सीधा करने के लिए बल इधर लगा रहा है और ये बल इधर लगा रहा है, ये दोनों बल लगा रहे हैं। तो ये बल यानी विद्युत क्षेत्र यानी F1 जो ये बल लगा रहा है, यानी ये कितना है, ई क्यू। और ये बल क्या है, ये बल क्या है, F1 बराबर माइनस क्यू ई। F2 बराबर कितना है, माइनस, ये माइनस आवेश के द्वारा क्यू ई, माइनस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा है। यानी F2 क्या है, क्यू ई है और F1 क्या है, क्यू ई है, ई क्यू है। ये देखिए, अब इसको देखेंगे। कह रहे हैं कि और इसकी लंबाई, ये इसका झुकाव यहां से, ये झुकाव मान लीजिए थीटा है, इसका झुकाव यहां से थीटा है और ये दूरी जो है इसकी मान लीजिए 2l है। 2l इसकी दूरी कितनी है, 2l है। इसकी दूरी कितनी है, 2l है। इसकी दूरी कितनी है, 2l है। अब देखेंगे इसकी दूरी कितनी है, 2l है। कह रहे हैं अब इसमें देखेंगे कि ये बिंदु यहां से लंब डालेंगे, यहां से इस पे लंब डालिए, लंब डालिए, सीधा लंब डालेंगे, ये हो जाएगा यहां लंब। ठीक, लंब इसका नाम रख दीजिए सी, इसका नाम रख दीजिए सी। यहां से लंब डाले हैं, यानी इस जहां से ये बल लगा रहा है वहां से क्या डाले हैं, लंब डाले हैं। यानी और ये इस बिंदु का नाम, ये द्विध्रुव आघूर्ण का जो बिंदु है इसका नाम क्या रख दीजिए, पी। इसका नाम क्या रख दीजिए, पी रख दीजिए। एक समान विद्युत द्विध्रुव में ये द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण निकालना है, बल तथा बल आघूर्ण निकालना है। कह रहे हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेशों क्रमशः, जिसके आवेशों क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू व माइनस क्यू हैं और इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है।
तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है। क्या है? 2QL है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? 2QL है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए। ठीक है, इस द्विध्रुव को इस द्विध्रुव को इस प्रकार इस द्विध्रुव को इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए कि द्विध्रुव क्या होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E की द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाए। थीटा कोण बनाता है कि मतलब इस प्रकार रखा गया है कि इसके साथ कितना कोण बनाता है? थीटा अंश का कोण बनाता है। तब विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर क्या निकालते हैं? पर बल F1 बराबर F1 जो निकाले हैं F1 बराबर EQ। F1 बराबर क्या हो जाएगा? EQ1। ठीक। अच्छा, दूसरी बात देखेंगे कि तथा -Q आवेश के कारण तब विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के यहाँ रहेगा, सॉरी एक लाइन मिस हो गई है, द्विध्रुव के +Q आवेश के कारण F1 बराबर EQ तथा -Q आवेश के कारण F2 -EQ, ठीक है, -QE चाहे QE इसको कहिए चाहे EQ कहिए, बात एक ही है। ठीक है, चाहे इसको QE कह लीजिए चाहे QE कहिए, बात एक ही है, दोनों बातें एक ही है, आगे पीछे। ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं बल F1 व F2 परिणाम में समान है, परंतु बल
F1 व F2 में समान है, परंतु परिमाण में समान है परंतु परस्पर विपरीत दिशा में है, परंतु परस्पर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, परंतु विपरीत दिशा में है। अतः द्विध्रुव पर कुल बल आघूर्ण, कुल बल शून्य होगा। अतः द्विध्रुव पर कुल बल शून्य होगा। कुल बल क्या होगा? शून्य होगा। अच्छा, कुल बल शून्य होगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये एक बल युग्म का, यानी परंतु बल F1 व F2 असंगामी है, परंतु बल F1 व F2 असंगामी है। असंगामी का मतलब होता है कि ये एक दिशा में इधर लगा है, ये दूसरी दिशा में इधर लगा है, मतलब दोनों एक दिशा में नहीं है, ये दूसरी दिशा में है और ये दूसरी दिशा, ये इस दिशा में बल लगा है -Q और +Q उस दिशा में आगे मतलब बल लगा रहा है। क्या है? असंगामी है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। जब एक बल युग्म का निर्माण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये बल युग्म का निर्माण करेंगे जिससे द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल, जिससे द्विध्रुव पर एक, जिस पर एक द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बल, द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण कार्य करता है। एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है, तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर क्या होगा? प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर क्या होगा? बल का परिमाण गुणे बल का परिमाण गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये वाली दूरी, बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? इसको लिखेंगे टाउ बराबर लंबवत दूरी टाउ। बल आघूर्ण को यानी प्रत्यानयन बल आघूर्ण को किससे पता करते हैं? टाउ से। किससे पता करते हैं? टाउ से। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल क्या हो जाएगा? यानी दोनों बल आपस में क्या है? बराबर है, परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। दोनों बल आपस में बराबर है, इसलिए क्या लिख देंगे यानी F1 यानी F1 का मान क्या होगा? QE। F1 का मान क्या होगा? QE, परंतु दिशाएं क्या है? विपरीत है। क्या हो जाएगा? QE गुणे क्या हो जाएगा? गुणे हो जाएगा BC और BC बराबर क्या है?
BC बराबर है, यहाँ साइन थीटा लंबवत है इसलिए साइन थीटा लगाएंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा BC बटे साइन थीटा 2D, क्या हो जाएगा BC बटे 2L। BC बटे क्या हो जाएगा, BC बटे लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा साइन थीटा के, साइन थीटा के। और साइन थीटा यहाँ BC का मान अगर निकालना चाहेंगे तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो यहाँ BC का मान चिपका दीजिए, टाउ बराबर हो जाएगा QE, क्या हो जाएगा QE हो जाएगा इंटू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अच्छा, अब यहां से एक विद्युत द्विध्रुव का सूत्र है, P बराबर क्या होता है 2QL, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2QL। तो इसके हिसाब से क्या रखेंगे 2QL, इसमें मिल ही रहा है 2L यहां से, Q यहां से मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब इंटू में है तो क्या हो जाएगा PE गुणे साइन थीटा। एक मिनट, PE साइन थीटा, PE इंटू साइन थीटा हो जाएगा, PE इंटू साइन थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE, जहां P क्या है विद्युत द्विध्रुव है और E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये सूत्र आप याद रखेंगे, ये सूत्र आप याद रखेंगे। एक समान विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है। ये इसमें भाषा इसलिए लिखना पड़ रहा है ज्यादा, क्योंकि बिना भाषा के लिखे ये बातें आपको, इसकी बातें समझ में नहीं आएगी। इसको पढ़ेंगे और इसमें जाके इस चित्र में समझेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, केवल आपको भाषा समझना है, भाषा लिखना है कि जो जो यहाँ बनाए हैं चित्र में वही सिर्फ यहाँ लिखना है बस। जो जो यहाँ किए हैं चित्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र लिए हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र लिखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। क्या रखे हैं, विद्युत द्विध्रुव रखे हैं तो विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। अब इसकी 3 स्थितियां हैं, यानी साइन थीटा का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इसकी स्थितियां चेंज होंगी। यानी देखेंगे कि साइन थीटा का मान कैसे कैसे बदल रहा है और कैसे कैसे इसकी स्थितियां बदल रही हैं। यहां ध्यान से देखेंगे, पहली स्थिति है, स्थितियों में पहली स्थिति है जब थीटा बराबर क्या हो, जब थीटा बराबर 0 अंश हो, जब थीटा बराबर क्या हो 0 अंश हो, जब थीटा बराबर 0 अंश होगा और यहाँ रखेंगे साइन थीटा का मान, और तो रखेंगे साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का, साइन थीटा का मान 0 है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। तो यानी इस सूत्र में रखेंगे कि टाउ बराबर PE साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 0 अंश रखेंगे और 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा PE गुणे 0, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब पूरा मान 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में वह एक अस्थाई, यानी यह एक अस्थाई साम्य अवस्था कहलाएगी। यह टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस स्थिति में लिख देंगे हम टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 0 हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब क्या होगा, जब साइन थीटा का मान क्या होगा 0 होगा,
ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति हम आपको बता देते हैं। यहाँ मान लीजिए दिखाई ना पड़ता हो तो हम इधर मिटा के इसको मिटा दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं। अगर मिटाने लेना चाहिए तो दूसरी स्थिति यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि आपको दिखाई पड़ रही हो तो दूसरी स्थिति यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ दूसरी स्थिति लिख दे रहे हैं। दूसरी, जब थीटा बराबर 180 अंश हो तो, जब थीटा बराबर कितना हो 180 अंश हो तो टाउ बराबर क्या लिखते हैं, टाउ बराबर पी साइन 180 अंश, साइन 180 अंश। साइन 180 अंश का मान रखेंगे। साइन 180 अंश का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। साइन 180 अंश का मान क्या होता है, साइन 180 अंश का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में क्या आ जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, अस्थायी होगी। ये अस्थायी साम्यावस्था है। ये क्या है, अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था है, अस्थायी साम्यावस्था है। यानी जब 180 अंश से ये क्षण क्या हो जाए, सीधा सीधा हो जाए। ये एक बार इस क्षण को इधर पलटेंगे तो ये इस थीटा का मान शून्य हो जाए। एक बार इस क्षण को ऐसे पलट दीजिए, ये क्या हो जाए, 180 अंश पे हो जाए। तीसरी स्थिति जब इसको पलटे, ये क्षण क्या हो जाए, एकदम सीधा हो जाए। सीधा यानी सीधा होने का मतलब क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। यानी तीसरी स्थिति, इसको मिटा दे रहे, तीसरी स्थिति लिख रहे हैं। जब थीटा का मान मिटा के, जब थीटा बराबर 90 अंश हो तो, जब थीटा का मान 90 अंश हो तो टाउ बराबर क्या लिखते हैं, पीई साइन 90 अंश। और 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1। जब साइन 90 अंश का मान 1 होता है, याद रखिएगा आप, बायो वाले जो हैं तो थोड़ा बहुत मान याद रखना है, ठीक है। गणित वाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायो वाले साइन 90 अंश का मान, काश 90 अंश का मान, ये थोड़ा छोटे ये आप याद रखेंगे तो फिजिक्स में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक। तो टाउ बराबर क्या, साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी हम सब सारी चीजें बता रहे हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई। इस स्थिति में बल आघूर्ण सबसे अधिकतम आएगा। इस स्थिति में बल आघूर्ण क्या आएगा, सबसे अधिकतम, दूर पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। इस स्थिति में बल आघूर्ण अधिकतम कार्य करता है। सर्वाधिक इसी में काम करता है 90 अंश पर। 90 अंश पर सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कार्य करता है। तो ये रही तीनों स्थितियां, ये रही तीसरी स्थिति, ये आपको 3 स्थितियां हमने बताया और इसका सूत्र बताया। ये आप समझिए, पढ़िए। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जहां समझ में ना आवे कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे। धन्यवाद।